एक दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ना, लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा। एंड यस, आप वो कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उधर क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ना एग्जाम का, वो यही होता है। ये जो 20 मार्क्स है ना, यही डिफिकल्ट है। आप कुछ किए हो या ना किए हो, ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना। देखो इसमें ना आपको और एक बेनिफिट क्या पता है, इसमें ना कोई थ्योरम करने की भी जरूरत नहीं है आपको। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर काफी अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आज का पेपर जो आपको कैसा लगा, डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट लगा, एवरेज था, कैसा था। मुझे सारे स्टूडेंट जो आज कमेंट करेंगे आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड यस, जो गलती आपने केमिस्ट्री के पेपर के टाइम पे की थी, यानी कि आपने फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने में जो टाइम वेस्ट किया था, वो टाइम वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल मत करना। केमिस्ट्री के पेपर में हमारे पास 2 दिन थे, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट डे ही मैंने आपको मना किया था कि आप जो है एक बार पेपर दे के आते हो, उसके बाद पेपर डिस्कस मत करना, बिल्कुल भी मत करना। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो पेपर डिस्कस यहाँ वहां के वीडियोस देखने में बिजी थे, उस वजह से थोड़ी बहुत उनकी कम प्रिपरेशन हुई है। और अभी तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा मैथमेटिक्स हम लोग को एक दिन में कवर करना है। 80 मार्क्स का पेपर है। अभी तक आपने 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया और ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का पेपर है। तो जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है उनके लिए देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मैथ्स का पेपर, बिकॉज यहीं से जो है ना डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपका मैथ सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रुप नहीं क्लियर होता है, सपोज अगर आपका फिजिक्स उतना अच्छा नहीं गया है, केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन अगर आपने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ग्रुपिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और आपको अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आने वाले, फिजिक्स में कम आने वाले, केमिस्ट्री में कम आने वाले, तो मिनिमम आपको मैथमेटिक्स में कितना स्कोर करना है ये पहले से ही फिक्स करके डिसाइड करके रख लो। क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई भी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लगेंगे, क्या लगेंगे, एंड आप जो है एक दिन में कैसे मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं इस चैनल पे, बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैथ्स का पेपर जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीईटी के वीडियोस लेके आने वाले, सीईटी की चैलेंज सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले, बूस्टर बैच हम लोग लॉन्च करने वाले। बहुत सारे प्लान्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। टॉपर्स के इंटरव्यूज आने वाले, सारे टॉपर्स के आपको इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी आपके पास एक ही दिन है, ठीक है, सबसे कम टाइम है आपके पास मैथ्स के लिए। एक ही दिन में आपको जो है ना ये सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे 7 चैप्टर्स और ये आपके 8 चैप्टर्स, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, टोटल 15 चैप्टर्स। अब इसमें एक दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ना, लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा। एंड यस, आप वो कर सकते हो। आप मैथ्स में जो है ना 60 मार्क्स से भी ज्यादा पेपर लिख के आ सकते हो अगर आपकी बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है, अगर आपने सारे थ्योरम्स वगैरह सब अच्छे से करके रखे होंगे, तो आप जो है आउट ऑफ मार्क्स भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना ये पार्ट 2 एंड पार्ट 1, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको आज जो है ना जितना ज्यादा हो सकता है पार्ट 2 के ऊपर फोकस करो। पार्ट 2 जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करो। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके सीईटी के लिए भी, एंड एज वेल एज आपके एचएससी एग्जाम के लिए। वो बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है, मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा और हम लोग थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो अगर आप डेरिवेटिव सीख लेते हो, डेरिवेटिव्स अगर आपको आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एलएमवीटी के ऊपर एग्जांपल मिलेंगे, रोल्स थ्योरम के ऊपर एग्जांपल मिलेंगे, एरर फाइंड करने के ऊपर एग्जांपल्स आएंगे, और वो फाइंड मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत इजीली उसको टैकल कर लोगे तुम। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उन सारे फॉर्मूलेज को याद करना है आपको। सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उधर क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। वो सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वहां पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, वो सब कुछ अच्छे से याद होने चाहिए आपको। तभी देखो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्जाम में, तो वो अच्छे से करके जाना, ओके। देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। अगर आपने ये दोनों किया होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर सकते हो। एंड ये दो चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसको लास्ट में प्रिपेयर करना ट्राई करो। आज क्या पार्ट 2 जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करने का ट्राई करो। मैथमेटिक्स लॉजिक, ये बोनस चैप्टर हम लोग बोलते हैं इसको, मैट्रिसेस हो गया, एलपीपी हो गया, ये सब बोनस चैप्टर है। उसके बाद ये
जो बाकी के जो 4 चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अगर किसी स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर कोई एक आध दो चैप्टर अगर आपको स्किप करना भी है, तो आप क्या कर सकते हो ना, मैं आपको उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। चैप्टर स्किप करके भी आप जो है ना 60-70 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। कैसे लेके आ सकते हो मैं बताता हूँ। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा ना, पेपर पैटर्न यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है, एचएससी का आपका पेपर पैटर्न यहाँ पे देख लो। आपके 8 एमसीक्यूज होंगे 2 मार्क्स के, ओके। देन उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के होंगे, तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स हो गए, ओके। तो इसमें आपको ना कुछ ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे जो है सो वही सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं मिलने वाले। और ना अगर मैं आपको बताऊं ना, जो डिफिकल्टीज आती है ना, डिफिकल्टी बहुत लोग बोलते हैं कि भैया 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, ये नहीं होते। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ना एग्जाम का, वो यही होता है, ये जो 20 मार्क्स है ना, यही डिफिकल्ट है। क्योंकि बाकी सब में ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे, इसमें आपको ना ऑप्शंस नहीं मिलने वाले। तो आपको इसमें जितने आए वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना ही करना है, ओके। देन उसके बाद देखो सेक्शन बी में आपको 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले, जिसमें से आपको एनी 8 मतलब 12 से 8 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। सेम गोस फॉर सेक्शन सी, एंड लास्ट का जो है ना 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। और इसमें ना अभी यहां से आपकी गलतियां क्या हो सकती है ना, आप इसमें ना बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे कि आप सेक्शन बी में कितना दो, सेक्शन सी में कितना दो, एंड सेक्शन डी के लिए कितना टाइम दे। और यहाँ पे ना ऐसा भी नहीं है कि आप जितना दिया है एनी 8 तो 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो सकता है आपका आंसर गलत आ गया हो, एंड आप जो चैप्टर आपने किया वो क्वेश्चन आपने दिया है लेकिन आपने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आना है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। एचएससी का मैथ्स का पेपर जो है ना वो 112 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन, टोटल 112 मार्क्स का आता है। इसमें से 80 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है, 80 मार्क्स का पेपर आपको लिख के आना होता है। तो वो 80 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जा सकते हो, ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। जिसमें से ना बोनस चैप्टर्स अगर मैं बताऊं, जो आप ना 3 से 4 घंटे में पूरा डन कर सकते हो, चैप्टर को पूरा का पूरा डन कर सकते हो, एंड विद ऑप्शन जो मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये बोनस चैप्टर पहला आपको, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में बोनस चैप्टर की पूरी लिस्ट दे दूंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो देख लो। ये 10 चैप्टर्स आपको एनी हाउ करके जाना ही जाना है। सबसे पहला लॉजिक, जो कि उसका वेटेज है 8 मार्क्स, ओके। देन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आता है दैट इज आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन वेक्टर, लाइन एंड प्लेन और मैट्राइजेस। ये पार्ट 1 के 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपको करना है, ओके। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है, सारे हाई वेटेज विद ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इनके चैप्टर के वेटेज लिखे। अभी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आप टोटल 15 चैप्टर्स है, और 15 चैप्टर में से जो आप 3 से 4 घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ये है वो बोनस चैप्टर। ये बोनस चैप्टर आप 3 से 4 घंटे में पढ़ सकते हो, और इनका वेटेज भी काफी अच्छा खासा है। बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी 1 घंटे के चैप्टर है, ये 1 या 1.5 घंटे में आपका फिनिश हो जाना चाहिए। एलपीपी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एलपीपी के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैट्राइजेस और लॉजिक, ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बोनस चैप्टर हो सकते हैं। आप कुछ किए हो या ना किए हो, ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना। देखो इसमें ना आपको और एक बेनिफिट क्या पता है, इसमें ना कोई थ्योरम करने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ट्विस्टेड क्वेश्चंस देंगे, वैसा देंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें कोई थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। और इनका जो वेटेज है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लॉजिक और मैट्राइजेस का वेटेज बताया है। मैट्राइजेस 6 मार्क्स का एंड लॉजिक जो है 8 मार्क्स का, एंड ये भी जो है ना आपका 4 to 5 मार्क्स का होगा ही होगा। बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स के तो होंगे ही होंगे ये। तो ऐसे करके आप जो है ना यहाँ से ये 5 चैप्टर करके भी ना आप इजीली 20 प्लस मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो, इजीली 20 प्लस मार्क्स। मतलब आपने ये 5 चैप्टर कर लिया, 20 प्लस यहाँ से हो जाते हैं आपके। देन उसके बाद देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलस वाला पार्ट पूरा स्किप करने वाले हो। कैलकुलस में से डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो यहाँ से ना आपके 20 से 25 मार्क्स यहाँ पे हो गए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं आपको समझाता हूँ। ये 5 चैप्टर करते हो तो नियरली समझो हम लोग 20 से 25 मार्क्स हम लोग क्या कंसीडर करते हैं। अगर आपने थ्योरम सारे अच्छे से किए होंगे, 12 मार्क्स आपके वहां से फिक्स हो जाते। 12 मार्क्स मतलब कि आपका हो गया 35 के ऊपर यहाँ पे स्कोर हो गया, 35 to 40 आपका स्कोर हो गया थ्योरम अगर आप करके जाते हो, सारे थ्योरम्स अगर आप करते हो।
तो 35 टू 40 मार्क्स आपका ये हो गया। और उसके बाद यहाँ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे आपका वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स से, लाइन एंड प्लेन से आते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो वर्ड प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वर्ड लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें से तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है, सॉल्व एग्जांपल या तो फिर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो 4 मार्क्स का। तो ऐसे आप जो है यहाँ से 4-4 मार्क्स के 12 मार्क्स वहां से कर लोगे तो आपका स्कोर देखो 50 प्लस जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका स्कोर इजीली 60 प्लस जा सकता है। ठीक है, आपको हर एक चीज में आपको बता देता हूं, जिनका भी पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का उतना अच्छा नहीं गया है और अभी आपके पास एक लास्ट चांस है, तो इसमें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है। अगर आप एग्जाम देखो, अगर आप कोई भी सीईटी के थ्रू एग्जाम एडमिशन लेने वाले हो, कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, तो उसके लिए जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर आपका ये पीसीएम सब्जेक्ट है तो इसमें ओपन कैटेगरी वाले को ना 130 मार्क्स चाहिए एंड 134 मार्क्स भी चलता है। ओके, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 120 मार्क्स चाहिए और 119 मार्क्स भी चलता है। ठीक है, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी स्टूडेंट्स, उन सब के लिए जो है ना ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 120 से 119 मार्क्स चलेगा और ओपन कैटेगरी के लिए 135 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह। अभी देखो, आप डिसाइड कर लो कि आपने कितने मार्क्स का पेपर लिखा है और कितने मार्क्स आपको चाहिए ग्रुप क्लियर करने के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए ग्रुप क्लियर करना, उतना डिफिकल्ट नहीं है। और उसके जगह पे ना, केमिस्ट्री के जगह पे है ना बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपका सीएस है या फिर कोई भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, वो उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो ग्रुप को क्लियर करने के लिए। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ गई है। ओके, एंड दूसरी चीज, अभी आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किए हो और उसमें ही टाइम मैनेज नहीं हुआ। अभी 80 मार्क्स के पेपर में कैसे टाइम मैनेज होगा, इसमें आएगा ही आएगा। अभी आपको सबसे पहली चीज ना, पहले से माइंडसेट आपका जो है ना पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो। आप सेक्शन ए को, बी को, सी को, डी को कितना टाइम देने वाले हो। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, ये आपका 20 मार्क्स का पेपर 20 मार्क्स का है सेक्शन ए। और सेक्शन ए ना आपका विद इन 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि ना एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स। 8 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। 8 एमसीक्यू को अगर आपने 20 मिनट भी दे दिया, चलो यहाँ पे 20 मिनट में लिख देता हूं सेक्शन ए को 20 मिनट, इतना इनफ हो गया। 20 मिनट के बाद आप जो है ना सेक्शन बी को चले जाओ। सेक्शन बी को ना आप 30 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करो, 30 मिनट्स में। ओके, देन ये सेक्शन सी और सेक्शन डी ना दोनों का दोनों, अब ये सेक्शन डी में आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एनी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, 4-4 मार्क्स के, और यहाँ पे 8 क्वेश्चंस। इसको इजीली आपके जो ना 60 मिनट्स आराम से जा सकते हैं। एंड आपका जो सेक्शन डी जो है ना, ये इजीली 40 टू 45 मिनट्स ले सकता है आपका। 40 टू 45 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे देखोगे तो आपके कितने देखो यहाँ पे आपका 1.5 घंटा चला गया, और यहाँ पे यहाँ पे अगर 50 मिनट भी अगर आप लेते हो, 50 मिनट और ये, फिर भी आपके पास 20 मिनट रहेगा। और वो 20 मिनट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उस 20 मिनट में ना आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, जो लिख के आए हो 80 मार्क्स का, भैया मैं 80 मार्क्स का पूरा लिख के आए हो, और जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा मुझे तो बस 50 मार्क्स मिले। ऐसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो थोड़े बहुत अटेम्प्ट, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, उनको अटेम्प्ट करना ही है आपको। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप जो सेक्शन डी और सेक्शन सी दोनों का एक एक क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा सॉल्व करके आना, करेक्ट सॉल्व करके आना। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके आना, जो बाकी के 20 मिनट बचे रहेंगे। बाकी का पेपर चेकिंग के लिए भी आपको टाइम देना है, टाइम निकालना है उसके लिए। ओके, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस है उसके साथ स्टार्ट करना। ओके, और एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको अभी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये बता दे रहा हूं इस वीडियो में। उसके बाद देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आ रहे हैं। और जैसे आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीईटी के सारे वीडियोस आने वाले, चैलेंज सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है। डे वाइज मैं आपको टारगेट देने वाला हूं, हमारे मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ठीक है, पेपर जैसे ही मिलेगा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। आप सीरियल वाइज नहीं सॉल्व कर रहे हो चलेगा, सीरियल वाइज वगैरह उसके ऊपर ना मार्क्स वगैरह नहीं होते। आप अगर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हो पहले तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 बाद में सॉल्व करो चलेगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आप जो इजी क्वेश्चन है ना उनसे स्टार्ट करो, और मैं जैसे बता रहा हूं, आप बोनस चैप्टर जो मैंने आपको बताए उन बोनस चैप्टर में से आप स्टार्ट कर सकते हो पेपर अटेम्प्ट करना।
अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करके आना, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ओके। थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए सेक्शन सी और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके आना, ओके। एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन होगा ही वो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाना, ठीक है। ऑल थ्योरम्स करके जाओ, सारे के सारे जितने थ्योरम्स है, ओके। पार्ट 2 में एंड पार्ट 1 में, जितने पार्ट 1 में तो बहुत सारे हैं, आप ना एक आध चैप्टर का जैसे वो लाइन एंड प्लेन एंड वेक्टर्स, उनके थ्योरम स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि ऑप्शंस में वो चला जाएगा। आप पार्ट 2 के सारे थ्योरम्स करके जाओ, उसमें आपको ऑप्शंस में वो पार्ट 2 के थ्योरम्स आप कर लोगे, डेरिवेटिव्स के, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, वहां पे कम थ्योरम्स है, वहां से हो जाएंगे आपके, ठीक है, ओके। सारे थ्योरम्स अच्छे से करके जाना, ओके। पेपर प्रेजेंटेशन फिर से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सॉल्व करके और न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप आपके सॉल्व होने चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलते रहेगी। एंड यस, बहुत कम टाइम है, फिर से मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री का पेपर फिर से अभी डिस्कस करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, जैसा भी गया है ठीक है। मैथ्स के पेपर के ऊपर फोकस करो, मैथ्स में भी आपको अच्छे खासे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एंड यस, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा है, उनके पास ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट मौका है, आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, आप अभी भी जो है आप ग्रुप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका जो ना 1 साल वेस्ट हो सकता है, तो 1 साल वेस्ट होने मत दो, या फिर ड्रॉप ईयर लगने मत देना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप ईयर लगा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं क्लियर हुआ है, तो आप इसके जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है, उसके हिसाब से पेपर सॉल्व करो, आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।